वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लव एट फर्स्ट साइट का पार्ट 7 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांग जी जो संडे के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था, यहाँ तक कि उनकी एक्साइटमेंट लेवल अलग ही थी। मतलब हाँ, आपको किसी चीज़ को पाने की बहुत चाहते हो और अब आपको मिल जाए तो अलग ही एक्साइटमेंट होती ना। उनकी हालत भी वैसी ही कुछ थी, क्योंकि विंग जो भांजी के पीछे करीब 2 महीनों से लगा पड़ा था। और 2 महीनों से नहीं कह सकते थे, 2 महीने 15 दिनों से लगा पड़ा था। और तो और उसने अपने चैनल को पूरे दाव पे लगा दिया था। अपने चैनल को दाव पे लगा दिया था तो उसने अपने फ्रेंड्स के करियर को भी वाट लगा दिया था। ऐसा नहीं था कि हाँ सिर्फ इसी फील्ड में उनके दोस्तों का काम है, वो डिफरेंट फील्ड में भी काम करते हैं, पर मेन फोकस जो होता है ना वो उनके चैनल को लेके, वो उनके जो होते हैं ना एक टीम वर्क, वो वैसा रहता है। तो विंग ने जो वांग जी के गुस्से के बारे में जाना था तो उसे लगा नहीं था कि भाई हाँ इतना भी बैडली टेम्पर गुस्सा हो सकता है किसी का। तो विंग ने इससे पंगा ले लिया था। पंगा लेने के बाद विंग जब फ्रस्ट्रेट होकर कार से वापस आ रहा था तो उसने वांग जी के गुस्से के बारे में जाना कि नहीं उसे बिजनेस वर्ल्ड का माफिया बोलते हैं, ये वो वगैरह वगैरह। ये जानने के बाद विंग के जो पसीने छूटे थे अलग, पर हाँ विंग इम्प्रेस तो हुआ था भाई वांग जी से उस बात को लेके। फिर विंग अब जो संडे के लिए बेकार था, उन्हें सैटरडे को विंग को नींद ही नहीं आ रही थी। विंग की वैसे भी नींद की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर हाँ उसे आज नींद ही नहीं आ रही थी। वो पूरी रात था। तो जंग ने उनको एक काम सा हॉट चॉकलेट पकड़ाया और कहा इसे गटक ले वरना तुझे नींद नहीं आने वाली है, तेरी हार्मोन सारी वाट लग रही है। जंग ने जब ये बोला तो इन्हें गगा, तो जंग ने हे भगवान तुझे क्या हो गया फिर से। तो इन्हें कहा गगा डर लग रहा है। तो जंग ने एक स्माइल किया और कहा वहीं तुमने इतने अच्छे आइडल्स को हैंडल किया है, इतने अच्छे एक्टर्स, इतने अच्छे कोरियोग्राफर्स, कितनों को तुमने हैंडल किया है, मतलब इतने अच्छे तरीके से वो तुमसे इम्प्रेस हुए, तुम नहीं तो तुम आज क्यों डर रहे हो। तो इन्हें पता नहीं होगा एक डर सा लग रहा है। तो जंग ने कहा एक गहरी सांस लो। तो इन्हें वैसा ही किया और जंग ने कहा सांस हो जाए मेरे प्यारे से छोटे से भाई। तो वो इन्हें ए मैं सिर्फ 2 महीने तुझसे छोटा और उससे ज़्यादा नहीं। तो जंग हंसने बोला देखा तो ठीक हो गया। तो इन्हें कहा मजाक एक तरफ, पर ये इंटरव्यू सच में बहुत बड़ा है। तो यंग हम सब है ना, तो टेंशन मत ले, काम डाउन। ये कहने के बाद यंग वहाँ से चला गया था। उन्होंने उस हॉट चॉकलेट को देखा, उसे कंप्लीट किया और गहरी सांस लिया। विंग जानता था कि उसके लिए नींद ज़रूरी है, क्योंकि कल सुबह हाँ 10 बजे के आसपास इंटरव्यू है, वो अलग है, पर उसे नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो उसने अपने स्लीपिंग पिल्स निकाले और कहा एक लोग का तो कोई फ़ायदा नहीं, 2 भी लोग का तो कोई फ़ायदा नहीं। उसे 4 स्लीपिंग पिल्स निकाले और खा गया। इनके लिए ये नॉर्मल है कि स्लीपिंग पिल उसके लिए जैसे विटामिन की टैबलेट्स होती है, वो खा जाता है और कहता है अब तो नींद आ जाएगी, क्योंकि वो जैसे ही बेड पे लेना उसे करीब आधे घंटे के बाद नींद आ गया था और वो सो गया था। यहाँ पे वांग जी दूसरी ओर जो इनके बारे में सोच रहा था, इनके बारे में जब उसने यूट्यूब उसका चैनल खोला, उसके बारे में उसके पेजेस देखे, उसके कंटेंट्स देखे, उसके वीडियोस देखे, तो वांग जी जो इनके अट्रैक्ट हो चुका था, जिसके जो कहते हैं ना उसने अपने फीलिंग्स को पूरे 10 फीट कवर के अंदर दफन करके रखा था, वहाँ से अब छोटी सी ही सही एक रूट तो निकल चुकी थी। क्योंकि उनके सारे चीज़ मतलब वीडियोस वगैरह उनके फनी मेमोरीज को देख के वो बस मुस्कुराया था। वांग जी हाथ को ये देख के मुस्कुरा रहा था। ये उसके लिए भी शॉकिंग थी कि वो मुस्कुरा रहा है। फिर उसने एक स्माइल किया और उस सब सारी चीज़ों को साइड पर रखा, अपने ऑफिस के काम पे रहा। उसे ठीक 9 बजे के अराउंड उसे कॉल आया। तो वांग जी ने मैं ठीक हूँ काका, मैं खुद को कुछ नहीं करूँगा। लान जिचन वांग जी की ये बात सुन के, हाँ इतने सालों में लान जिचन ने बात की है वांग जी से। वांग जी से भी इतना बोलता है मैंने खाना खा लिया, मैं अपने सोने जा रहा हूँ, बस इतना ही। पर उसे लांस जन को लगा कि उसका भाई हाँ अब उसको भाई उसे समझ रहा है या फिर उसके मन के डर को समझ गया। तभी वांग जी ने कहा काका मैं खुद को मारने वाला भी नहीं हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। तो लांस जन समझ गया कि हाँ उसके भाई उसके डर को समझ गया। इतने सालों के बाद उसके भाई ने उससे खुल के तो ये तो बोला कि हाँ डर मत भाई, मैं खुद को कुछ नहीं करूँगा। लांस जन जो मुस्कुरा रहे थे, तभी मिंगिया ने कहा वांग जी है कॉल पे। तो लांस जन ने अपना हाँ सर हिला हुआ। तो मिंगिया ने फ़ोन लिया और कहा ऑल द बेस्ट, वो तुम्हारा दिमाग खाने वाला है वो वांग जी। ये सुनने के बाद वांग जी ने मुस्कुराया, कहा आप
मेरे काका जैसे दिमाग खाते हो। ये सुनने के बाद मिंगिया के आंखों में थोड़े से तो आंसू आ गए थे, क्योंकि हाँ भांजी जैसा चिड़ैल पर्सन, मतलब हाँ, भांजी के एक्सीडेंट के बाद भी भांजी 6 महीने के साथ बाद वो हैप्पी था। मतलब कहते हैं ना, हाँ थोड़ा सा डिप्रेस था, पर फन करना, मस्ती करना, मजाक करना वो नहीं छोड़ा था। पर जैसे जैसे आपको होप टूटता है ना, आप खुद टूट जाते हो। और भांजी के साथ भी वैसा हो रहा था। जैसे जैसे उसका होप टूट चुका था, वो खुद मर चुका था। पर हाँ, शायद उनके आने से थोड़ा ही सही चेंजेस तो आया है भांजी के लाइफ में। मिंगिया ने कहा, ओह रियली, मैं तुम्हारे गका का दिमाग खाती हूँ, क्यों सीजन में खाती हूँ? तो भांजी ने कहा, आप दोनों डिस्कस करो, मैं तो चला अपनी नींद पूरी करनी है, क्योंकि उसने फ़ोन कट कर दिया। मिंगिया ने कहा, मैं तुम्हारा दिमाग खाती हूँ, तुम अपने भाई को ये बताते हो? तो सीजन ने कहा, मैंने उससे सही से बात नहीं करता हूँ, तुम लगता है मैं तुम्हारे बारे में इतनी बुराई कर सकता हूँ? तो मिंगिया ने कहा, अच्छा तो तुम्हें मेरे बारे में बुराई करनी है? तो सीजन ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मिंगिया। तो मिंगिया ने कहा, मुझसे मेरे पास मत आना। बेबी देखो ना तुम्हारे डॉट क्या बोल रही है, कि मिंगिया अपना रोना धोना शुरू कर दिया। जो प्रेगनेंसी में जो इमोशन चेंज होता है ना, वो लांचन को भारी पड़ रहा था, क्योंकि मिंगिया पहले से ड्रामेबाज है और प्रेगनेंसी के इमोशन के चक्कर में और ड्रामेबाज हो रहा था। तो फिर लांचन ने कहा, मिंगिया आओ। तो मिंगिया ने, पास मत आना बेबी, तुम ना डारा के पास मत जाना, ठीक है? तुम ना मेरे पास रहना, हमेशा मेरी बेबी बन के। ये कहने के बाद लांचन ने कहा, ये दिस इज़ नॉट दैट, मैंने उसे तुम्हारे अंदर डाला। तो मिंगिया ने कहा, बड़ी मेहरबानी, मैं उसे कैरी कर रहा हूँ 9 महीने तक। तो ये सुनने के बाद लांचन के मुँह बंद, और मिंगिया को कोई ये उनकी खट्टी मीठी बात के साथ वो रात वहीं पर खत्म होती है। और वांगजी सच में कुछ काम खत्म करने के बाद सोने चला जाता है। सुबह हो गया। वांगजी जो नॉर्मली आज वांगजी उठता तो है अपने टाइम के अनुसार, हाँ अपने टाइम के अनुसार उसने जैसे जैसे उसका शेड्यूल रहता है वो ही फॉलो करता है। वो पहुंचने के बाद हाँ, अपना काम चेक करता है। और आज स्पेशली इस इंटरव्यू के चलते उसने आज सारी मीटिंग्स को कैंसिल करके रखा था। साहसिंजन स्वयं को थोड़ा शौक तो लगा, पर हाँ बनता भी है, वही ने इतने एफर्ट्स तो डाले, इसलिए उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था इस बात को लेके। वांगजी जब अपने काम पे लगा था और वो टाइम को चेक कर रहा था, यहाँ पे जो जियांग चांग, वैंकिंग वेनिंग और मिमिया सारे लगे पड़े हुए थे कि हाँ अजलान कंपनी जाना है, वहाँ पे सारी ये चीज़ें सेटअप करनी है। बहुत सारे ताम झाम होते हैं, किसी की बायोपिक लिखना, उसे कंटेंट में क्रिएट करना, बहुत सारे ताम झाम होते, और वो कर रहे थे। तो इनका प्लान बन चुका था कि पहले टीम मतलब जांगचांग विंगिंग जाके वहाँ के सेटअप देखेगी। म्यांमार जो अगर किसी कहते हैं ना कुछ मेकअप वगैरह वो सारी चीज़ों को अरेंज करने के लिए म्यांमार सुबह ही निकल चुकी थी। 9 बजे के आसपास निकल के वो सीधा लैंड कंपनी जाने वाली थी, वहीं पे उड़ने वाला था वहाँ के स्टूडियो में। तो बस रीचेक के लिए बांध पे विंकिंग का ड्यूटी था कि वो सारे कैमराज वगैरह और ड्रोन वगैरह जो वो सारे, हाँ स्टूडियो बहुत बड़ा था और उसे ड्रोन थ्रू के बस उसे सिर्फ स्टूडियो का कवर नहीं करना था, उसे पूरी कंपनी भी कवर करनी थी। इसलिए बैंकिंग पूरे 8 बजे से निकल चुका था और वो अपने काम पे लग भी चुका था। ये चारों पहले से निकल चुके थे। विंग को पहुंच रहा था, सिर्फ विंग को कम्प्लीटली माइंड को काम करके खाना वगैरह खा के सिर्फ लैंड कंपनी में मैं पहुंच रहा था एज ए होस्ट, क्योंकि जियांगचैंग ने बोल दिया था कि उनको अगर मल्टीटास्किंग दोगे वो कर लेगा, पर एक के चक्कर में दूसरा काम रह जाएगा। इसीलिए विंग थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लमसी होगा है, इसलिए तो इनको ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही काम दिया गया था। और उन्हें मैं बताया कि स्क्रिप्टेड को याद करके सही से बातों को रखना बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए माइंड को थोड़ा शांत भी होना पड़ेगा। तो विंग के लिए सिर्फ इतना ही काम था। और हमारा विंग क्या कर रहा था सोचो, वो अपने बिस्तर पे एक अपने प्यारे से ब्लैंकेट को और तकिए को हक करके सो रहा था। यहाँ पे सारे लोग पहुँच चुके थे। यहाँ पता कि बांग जी के कपड़े वगैरह पे माइक वगैरह लग चुका था, सेटअप वगैरह हो चुके थे। साउथ सिंचन स्वयं और सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेस्ट न्यूज़ एंड इंटरव्यू था, वो भी आ चुका था। थोड़े से ऑकवर्ड सिचुएशन थे क्योंकि यानली जी जिन जिशन वो भी आ चुके, यहाँ तक कि लैंस चैन में क्या मतलब वो सब आ चुके थे। क्योंकि हाँ बांग जी ओपनली पब्लिकली पहली बार आ रहा है ना, तो सबके लिए न्यू है। जियांगचैंग ने सिर्फ यानली से जगह पूछा ये क्या है, तो यानली ने कहा तुम्हें नहीं पता ये गधा अपना मुंह दिखाने वाला है इसलिए। तो जैसे ही जनशनी और बात सुना तो उसे कहा उसे गधा तुम्हारे बोलो। तो यानली ने कहा इसे गधा बोलने पर मजबूर करना पड़ रहा है क्योंकि इसका जो नेचर था वो बदल चुका है, और नेचर की वजह से मुँह पे ये फिट गया है। कोई बात नहीं, अब लानबाग जी अपना पब्लिकली फेस दिखा रहे हैं तो क्यूरियोसिटी तो होगी ना, इसलिए हम सब आए पे हैं।
ये बात जान के वांगजी इतना नर्वस, उसे पहली बार नर्वसनेस फील हो रहा था इन सब चक्करों में, क्योंकि हाँ उसके आसपास जो लोग थे उसे नजरें गड़ा के बैठे थे। और यहाँ मैं रो गई। उठता है जांग जांग किंग, वो फ़ोन लगा चुके कि कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा, कहीं पे यह हो गया होगा। वो फ़ोन लगा रहे थे। थैंकफुली इनका फ़ोन जो बजा वो इनके कानों के पास जाके बजा। विंग झटाक से उठता है, बैठता है, क्या क्या हुआ है, कितना हुआ है, कितने बजे। तो जंग जंग कहता है विंग। वो एक वियर्ड सा स्माइल करके वहाँ पे कैमरा के सेटअप के साथ बैठा था और बोल रहा था कहाँ पे हो तुम विंग। तो इन्हें मैं सोया जंग जंग क्या हुआ है। तभी जंग जंग जो वहाँ पे खुद को मतलब प्रेजेंसफुली खुद को बात प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था, वो उसका पेशेंस गया। उसने कहा जांग विंग विशान। उसने जैसे चिल्लाया सारे उसे देखने लगे। तो वो जांग जंग ने कहा तुम गधे उल्लू के पट्टे कहेंगे, तुम सो रहे हो। तभी भांगजी डिसबिलीव के साथ जंग जंग को देख रहा है। जंग जंग को सारे मतलब ऐसे सरप्राइजली देख रहे हैं कि उसने क्या ही बोल दिया। यानी अपना सर पिट रही है कि इसका कुछ नहीं हो सकता है। वेंकिंग वेंडिंग और मैं अभी लाइक मारो मारो हम सालों को मारो, उसके दोस्त है हमें ही कुटो। ऐसी उस वाली सिचुएशन थी। सॉन्गलाट और साउथ इंजन हाँ करके देख रहे थे कि भाई कोई वांगजी को भी वेट करा सकता है। तो जंग जंग ने अपने एटमोसफियर को थोड़ा फील किया, उसके बाद एक स्माइल दिया, कहा अभी आधे घंटे के अंदर लैंड कंपनी पहुंचो वरना मैं तुम्हारा टेटवा दबा दूंगा। तो ये सुनिए अभी बताओ वही वहाँ से एक लंग्स लेके भागा। भागने के बाद वो खुद को फ्रेशन अप किया और सीधा निकल गया। उसने इतनी तेज़ गाड़ी चलाई थी। हाँ ऑब्वियसली उसने कुछ रूल ब्रेक नहीं किया था, पर हाँ इतनी स्पीड गाड़ी चलाई थी कि वो आधे घंटे के अराउंड तो पहुँच रहा था। तभी जंग जंग फ़ोन करने के बाद एक वियर्ड सा समय क्या कहता है वो कल रात ना वो तो वांगजी ने कहा कोई बात नहीं एक्सप्लेन करेगी। तो जंग जंग चुप, वहाँ पे सब चुप। वांगजी ने कहा टेंशन होगा इसलिए सो गया होगा। भाई इसका आंसर सुनने के बाद अब सारे लोग वांगजी को टुकुट 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 देख रहे थे कि ये हमारा वांगजी है, ये लान वांगजी है जो किसी के वेट करा रहे थे उसके साथ डील कैंसिल करता है, उसकी पूरी वाट लगा देता है, ये वांगजी है। उसे देख रहे थे। वांगजी ने उस माइक को निकाला और साइड पर रखा और अपने उल्टे को मूव करके वो वहाँ से निकल गया थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद उसने कॉफ़ी साउथ इंडियन बुलाया और बनवा के वो पीने लगा था। आधे घंटे के अराउंड जब वांगजी का कॉफ़ी ख़त्म हो चुका था, उसने 2 कॉफ़ी गटक चुका था। अब सबको लग रहा था कि वांगजी गुस्से में कॉफ़ी पी रहा है या फिर और कुछ, पर वांगजी नर्वसनेस के चक्कर में 2 कॉफ़ी पी चुका था। यहाँ पे हुई जो रास्ते में आते हुए भाई उसने स्क्रिप्ट पढ़ना अपने मल्टीटास्किंग को यूज़ करते हुए वो रेडी हो चुका था और पहुंच चुका था। पार्किंग लॉट पे पहुंचते ही एक गहरी सांस लेता है, कहते हैं विंग तुम कर सकते हो, विंग तुम कर सकते हो, विंग तुम कर सकते हो। ये कह के वो एलिवेटर में जाता है और जो स्टूडियो का एरिया होता है वहाँ पे पहुँचता है। विंगी का काम ख़त्म हो चुका था, उसने सारे सेटअप वगैरह चेक कराया, मतलब जो साइड एडिटिंग के लिए जो चाहिए था उसे वो कवरेज मिल चुका था। अब बस सारे वेट कर रहे थे विंग और वांगजी का कि सब बल कब शुरू होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे। तो अब सारे क्यूरियोसिटी मारे बैठ रहे थे। तभी विंग स्टूडियो का धड़ाक से दरवाज़ा खुलता है और कहते हैं सॉरी मैं लेट हो गया। वो क्या है ना मैं सो गया था। उसने जनरली सच बता दिया था। वांगजी जो इनको देख रहा था, मतलब हाँ वही जो थोड़ा क्लमजी था, उसके मतलब कहते ना पसीने से पूरी बॉडी भीगी हुई थी, उसके लिप्स जो इतनी भागा दौड़ की वजह से थोड़े पम्पी हो गए थे, उसकी सांसें फूल रही थी, वो इतना टेम्पटिंग ओमेगा लग रहा था। वांगजी सिर्फ इनको देखते ही रह रहा था। और यहाँ पे वहीं आते ही जब वांगजी को उस व्हील चेयर पर ब्लैक सूट को अटायर करके मतलब कहते हैं ना एक रॉयल लुक के साथ बैठा था, उससे देख के विंग और वांगजी एक दूसरे को देख रहे थे, सिर्फ देख रहे थे, मतलब वो खो चुके थे अपनी दुनिया पे। और इन दोनों को देख के बाकी सब बिलाई क्या यार रोमांटिक पिक्चर हो रहा है। तो मियाँ ने कहा हाँ हो रहा है। तो मियाँ ने कहा क्या लग रहे हैं ना दोनों, ऐसा लग रहा है कि मुझे एक्सप्रेशन चाहिए। और दूसरा देता हूँ तभी जंग जंग ने कहा बहुत हो गया। तो ये कहने के बाद सारे खामोश हो गए थे, पर यार ले और मियाँ जो ये दोनों पास आ चुके थे और कह रही थी तुम भी वही सोच रहे हो गया महंगा महंगा यहाँ ले। हम दोनों का दिमाग कितना अच्छे से चलता है। तभी इनके अल्फा पीछे से बोलते हैं और जितना चलता है बहुत बुरा चलता है, कुछ मत करना, यहीं पे रुको, ये इंट्रो पे अच्छे से हो जाने दो, उसके बाद जो तुम्हारे थ्योरापैथी दिमाग में आ रहा है ना उसे एग्जीक्यूट करना घर पे जाके।
तो म्याम्या और विंग ने कहा डन। तभी विंकिंग और म्याम्या बोल रहे थे तुम्हारा भाई क्या विंग को ऐसे डांटा है जैसे उसने कभी ओमेगा नहीं देखा। तो म्याम्या ने कहा बहुत सारे ओमेगा देखे होंगे पर विंग जैसा नहीं देखा होगा, इसलिए इन लोगों की अलग ही चुल मच रही थी। जंग जंग ने कहा विंग, तो विंग ने हाँ। जंग जंग ने कहा विंग, तो विंग ने हाँ हाँ। तो जंग जंग विंग, तो विंग ने हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं कहीं खोया नहीं हूँ, मेरे पास उसे मैं वो वो ऐसा करके रुक गया। वेंडिंग ने कहा तुम लेट हो विंग, तो विंग ने हाँ मैं तो वही बनने की कोशिश कर, मैं तो बस लेट हुआ ना। चलो तुम रेडी हो, सॉरी आप रेडी है। तो वांगी ने अपने सर हाँ में हिलाया और सांगलन स्वयं भी लाइक जाने और न्यूज़ है ये क्या हो रहा है हमारे वांगी को। उनका रिएक्शन यही था और कुछ नहीं। वांगी आ गया, विंग आया, मैंने थोड़ा टचअप वगैरह दिया। वांगी इम्प्रेस था अपनी बहन के इस वर्क करके। हाँ एक मतलब एक अल्फा को जब मेनली टॉक्सिक देना पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो गर्ल स्पीकर वाला लुक भी आ जाता है ना। पर मैंने इतने प्रोफेशन के साथ किया था कि हाँ वांग का डार्क हो रहा वो कहते हैं ना एक लुक जो होता है वो दिखाई दे रहा था क्लियर। और इनका एक क्यूट सा ओमेगा वाला जो होता है लेके वो दिखाई दे रहा था। वहाँ ये बहुत इंप्रेस था अपने बहन के इस काम से। उसने वहीं पर भी कह दिया वाह मैम तुम्हारी तो मेकअप स्किल बहुत अच्छी है। मैम जो अपने भाई से बात करने के लिए तरस जाते थे या फिर कहो कि उससे मिलने के लिए तरस जाती थी, यह सुनते ही वो थोड़ी सी इमोशन हो गई और कहा प्रोफेशनल, ये कहने का बस वहाँ से एक स्माइल लेके वहाँ से चले गया। और वांग जी भी था, मैम को पता है कि हाँ उसके पास जो बॉडी गार्ड है उसके भैया ही रखते हैं, मतलब उसके मांगजी भैया जो मंगी गवा है वो ही रखता है। पर उसे लगता है ना आप जितने भी बॉडी गार्ड रख दो जितने सर्वेंट रख दो फैमिली होता है। और मैम को लगता था कि हाँ मांगजी गगा उससे दूर है। लैंसटन गगा भी उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा जो दूर चले गए थे। पर कहते ना पर लैंसटन को पता है कि हाँ उसे अपने भाइयों की बहनों की ध्यान रखना है। पर मांगजी का केस में वैसा नहीं था। तो मैम थोड़ी सी इमोशन तो हुए थे। तो विंग और वांग जी अब आमने सामने बैठे हुए थे। भाई अब उनके मुँह से कुछ निकले, मतलब कुछ निकले कि हाँ हाय हेलो वो क्या कुछ निकले क्या शुरू करे। सारे बैठे हुए थे, कैमरा को रोल करे। विंग और वांग जी एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तो लैंस ने कहा हमारे वक्त तो ऐसा हुआ ही नहीं था मिंगिया ने कहा हाँ हाँ। तो न्यूज़ ने कहा पर इन दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी न्यूज़ जियांग चैंग के पास आके बोलता है वैसे हम क्या इनकी रोमांटिक साइड नहीं बना सकते। जियांग चैंग एक बार न्यूज़ को घूरता है, उसके थोड़े से बड़े है ना फिर भी घूरता है। तो न्यूज़ ने कहा ऐसा मत करो, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता। तो जियांग चैंग ने कहा बाद में पहले इंटरव्यू हो जाए। तो न्यूज़न ने अपना सारा हाँ मिला। सॉन्ग को थोड़ी सी तो मिर्ची लगी थी भाई न्यूज़न और जियांग चैंग की इतनी करीब बातें देख के। फिर उस समय वो कंट्रोल में था। विंग जो एक स्माइल देता है, वांग जी जो अपना नोट सर को नोट करता है बस वैसे ही सॉरी गाइस जो देखता है। तभी मैम बस घूर रही थी और उसका पेशेंट लेवल जो टूट चुका था। उसने कहा अरे भाई इंटरव्यू शुरू करो, तुम लोगों की दाढ़ी बात भी करना। भाई सारे उसे देख रहे थे, बैंकिंग ने उसे खींच के बिठा दिया और कहा सटा। तो मैंने कहा मैंने क्या गलत कहा, घुरे जा रहे एक दूसरे को। तभी हेलो मिस्टर है। तो वांग जी ने कहा हेलो मिस्टर वे। उनका प्रोफेशनली टॉक शुरू हुआ। तो एक ने कुछ ऐसे सवाल पूछे थे कि हाँ बिजनेस रिलेटेड हो वर्क रिलेटेड हो वैसे वाले सवाल। तो वांग जी उनका करेक्टली जो होता है ना प्रोफेशनली जो कहते हैं हाँ हम जितना बोलना चाहिए उतना ही वो उतना बोल रहा था। वही ये बहुत ऐसा टेक था और उनका अच्छे से कंप्लीट हुआ। तभी जंग चंग ने कहा विंग नेक्स्ट टाइम ना प्लीज़ शुरू कर देना क्योंकि एडिटिंग में ये बहुत लंबा खींचेगा। तो इनको भी समझ में आ गया हाँ भाई रील्स वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम होगा ये वगैरह करने में। तो विंग समझ गया और वांग जी विंग ने स्पेशली वांग जी से रिक्वेस्ट किया था कि उनका जो ये इंटरव्यू होगा वो 7 डेज तक चलेगा। आप जब बुलाओगे हम तभी आएंगे आपका इंटरव्यू लेंगे, हम एक ही दिन में पूरी इंटरव्यू नहीं लेंगे आपके जैसे बाकियों के लिए थे। तो वांग जी ने पूछा था क्यों। तो उन्होंने कहा हाँ पहली बात आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और दूसरी बात आपके बहुत
बहुत सारी पहुँच है। अगर हमने कुछ भी ऐसा वगैरह किया तो हमें उसके मुताबिक एक्शन लेना पड़ेगा, वरना हमें ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं उनकी बातें भी ठीक थी, तो वांग जी समझ रहा था, तो वांग जी ने अपना सारा हाथ हिला दिया। पर हाँ, ट्विस्ट ये था कि इन 7 डेज़ के इंटरव्यू में विंग को वांग जी के साथ रहना पड़ेगा। हर वक्त तो नहीं, पर हाँ, दिन के 1 या 2 घंटे में रहना पड़ेगा। तो वांग जी ने कहते हैं ना, आपका दिल किसी चीज़ के लिए मजबूर हो और वो उसे पाना चाहता हो तो वो कुछ भी करने का। तो वांग जी ने भी कुछ वैसा ही किया था। तो आज का पार्ट यहीं पर खत्म होते हैं, फिर मिलेंगे के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एंजॉय द स्टोरी। Thanks for watching. Bye bye, cuties and sweeties.